मैं सारे हूँ अगर मेरी वाले तेरे तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा बेताब सा मोहब्बत का तो इनकलाब है मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है गहरा हुआ गहरा हुआ आशिकी गहरा हुआ। चलो भाई, आज ये गाने से क्यों स्टार्ट किया हमने? गाने से इसलिए स्टार्ट किया, सबसे पहली चीज ये बताओ, अरिजीत और मुझ में सबसे अच्छा कौन गाना गाता है? ऑब्वियसली मैं गाता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली मैं गाता हूँ, ऐसा यार मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अरिजीत सिंह इज ऑलरेडी अ लेजेंड यार, उन्होंने बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए पूरा का पूरा। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? सेक्शन ए जो है आपका पार्ट ए है, इसके अंदर पूरा का पूरा बात करेंगे। और मैंने गाने से स्टार्ट किया, गाना अगर आप लोग वापस से सुनोगे तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली अपनी बात कहने के लिए, ठीक है। आप लोग को इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा पहला चैप्टर है ना, कम्युनिकेशन स्किल, यहां पे हम लोग उसके बारे में आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर इस गाने को वापस से सुनना, ठीक है। जो है वापस से सुनना, तो फिर आपको कुछ रिलेट करके बताऊंगा, समझना क्या कहना क्या चाह रहा है। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं तेरा। देखो भाई, ये कह रहे हैं भाई साहब, कवि कहना चाहता है तू अगर मेरी तो ये हवाएं तेरी, ठीक है, तू अगर मेरी तो सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी तो मैं तेरा, मैं हूं तेरा, ऐसा कुछ। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि दीदी जो है आप हमारी हो जाओ, यही तो कहना चाह रहे हैं। और इस चीज को कहने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अलग अलग वर्डिंग्स का यूज किया, कुछ अलग अलग रेफरेंसेस यूज किए, कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश की। तो ये जो चीज इन्होंने की, इसको बेसिकली क्या कहेंगे? अब कोई भी होगा तुरंत ही इनका क्या हो जाएगा, इन भाई साहब का, ठीक है, ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब अगर इतनी अच्छे से किसी बात को अपने कहेंगे, तो अब कहां से इनका दिल जो रहेगा वो मेल्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है कर जाएगा। तो ये जो बातें कह रहे हैं ये क्या है? ये एक स्किल है। ये जो बातें कह रहे हैं भाई साहब ये क्या है? अपनी स्किल का यूज कर रहे हैं। और ये स्किल कौन सी है बताइए सभी लोग, ये स्किल कौन सी है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस तरीके से आप लोग किसी को भी, मतलब अपने टीचर को कन्विंस करने जाते हो, तो वहां पे शब्दों के साथ खेलते हो, वहां पे अपनी बॉडी, अगर झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोलते हो तो फिर क्या बढ़िया चीज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या हुआ कि मैं जो है रक्षक सर के घर गया, तो रक्षक सर बेचारे सो रहे थे, तो मैंने फिर फोन लगाया उनको, फोन नहीं उठाना फोन नहीं उठाना, तो मैंने कहा कि अब इनके सोसाइटी में एंट्री कैसे मिलेगी, क्योंकि अप्रूवल देंगे जो लोग सोसाइटी में रहते होंगे उनको पता होगा कि अप्रूवल देंगे उसके बाद। तो मैंने क्या किया, मैं एकदम मस्त बॉडी लैंग्वेज को एकदम ऐसे टाइट किया, जैसे मैं यहीं पे रहता हूं, यहीं पे एकदम डेली आता जाता हूं। और मैं गलती से भी फ्लैट का नाम निकलने, मतलब उनका फ्लैट नंबर निकलने जा रहा था, मैं अंदर गया और जैसे ही गार्ड से कोई आई कांटेक्ट नहीं किया और कॉन्फिडेंस में अंदर जाता चला गया। तो इस कॉन्फिडेंस से क्या हुआ, उसको ये नहीं लगा कि मैं यहां का हूं कि बाहर का हूं, क्योंकि कोई भी जो नॉर्मल इंसान होगा उसके रिफ्लेक्सेस में आगे बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके की बॉडी लैंग्वेज भी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। आप कम्युनिकेट कर रहे हो कोई ना कोई चीज, आप अगर एकदम लूज होके ऐसे ऐसे जा रहे हो, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भैया आप जो है बाहर वाले हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और वहीं पे जब किसी भी चीज को क्या कर देते हो, एकदम कॉन्फिडेंस में चल रहे हो, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपकी एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट, कम्युनिकेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन अपने आप में कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक स्किल है। और कम्युनिकेशन स्किल किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? आपका जो पूरा का पूरा पार्ट ए है, वहां पे एंटरप्रेन्योर स्किल्स की बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे। सिंपल सी चीज है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हो गए,
ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए हैं, आपकी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। ये सारा का सारा एआई और आईटी दोनों बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। ये पूरा पोर्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी आप जो है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जा रहे हो। अब बात कर लेते हैं यहां पे, ठीक है सर, ये हम सेक्शन ए को क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स और जो बाकी सारी चीजें हैं सेक्शन ए, पूरा का पूरा हम लोग आज वन शॉट के अंदर देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इसको डायग्राम्स के फॉर्म में देखेंगे। इसको कैसे हम लोग देखेंगे, डायग्राम्स के फॉर्म में। आपको कुछ भी यहां पे रटना नहीं है, क्यों, क्योंकि डायग्राम्स के फॉर्म में हम लोग थोड़ा टेक्स्ट को भी यूज करेंगे। और आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर खुद को किसके लिए प्रिपेयर कराना है, एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कराना है। पूरा सेक्शन ए एमसीक्यू से आता है। अब बच्चा पूछता है कि सर ये सेक्शन ए एमसीक्यू से ही क्यों आता है, क्योंकि बच्चा है ही इतना सिंपल, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि पूरी थ्योरी भरी हुई है। अब इस थ्योरी के अंदर से अगर आपसे लंबे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे तो आपके लिए रट्टा हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें एआई की, चाहे हम लोग बात करें आईटी की, दोनों बच्चे ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से एक स्किल वाला सब्जेक्ट है। और स्किल वाले सब्जेक्ट में ज्यादातर चीजें किससे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। तो अब प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई भी चीज आपको रट्टा वाली बताई जाएगी तो क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या जस्टिफाइड ये रहेगा कि भैया आपसे रट्टे वाली चीजें पूछी जा रही हैं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहां पे हम लोग उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई सभी लोग एक बार फटाफट हम लोग आगे मूव करते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ओ भाई ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। मक्खी दीदी यहां बैठ गई हैं आके, आज मैंने जो है दरवाजा खोला था और मक्खी दीदी आ गई हैं रूम के अंदर। मक्खी दीदी प्लीज साइड हट जाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल आएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल हम लोग के पास, अरे क्या तकलीफ है आज आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इस तरीके से बेटा पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं पूरा आपका ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहली चीज हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे आज, यहाँ पे अगर आप लोग को बढ़िया तरीके से दिख रहा है, अब एकदम बढ़िया तरीके से होपफुली यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा डार्क दिखूंगा लेकिन ये आपको बढ़िया तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन द ब्लूप्रिंट फॉर पर्सनल मास्टरी, पर्सनल मास्टरी की बात करते हैं। टू सक्सीड इन योर स्टडीज एंड बियॉन्ड, ठीक है। क्या बोल रहा जा रहा है कि आपके पास यहां पे सक्सीड करने के लिए स्टडीज में, कहोगे सर स्टडीज में कैसे, एंड बियॉन्ड यू मस्ट मास्टर टू फंडामेंटल स्किल्स, द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विथ अदर्स एंड द साइंस ऑफ मैनेजिंग योरसेल्फ। दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात हो रही है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है जीवन में तो क्या करना है, दो चीज। एक, क्या किसी से भी आप जो है अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाओ, बातों को आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। बात समझ आ रहा है। और दूसरी चीज क्या होती है, डिसिप्लिन। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ व्हाट, डिसिप्लिन। यहां पे आपका जो है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योरसेल्फ, तो मैनेजिंग योरसेल्फ के लिए क्या आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी एक काम को बार बार लगातार आप जब करना स्टार्ट करते हो तो वो आपका डिसिप्लिन होता है। ये बेटा सेक्शन है पूरा इसी के अंदर से आ जाता है। तो जब भी कभी हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यहां पे अगर बात आती है किसकी, कम्युनिकेशन की, तो यहां पे सिंपल चीज हो जाएगी। अच्छा, द प्रेजेंटेशन इज अ टूल किट, यहां पे कम्युनिकेशन के अंदर की ये बात हो रही है। जब भी कभी हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो आप लोग खुद समझिए कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक तरीके की सॉफ्ट स्किल मानी जाती है। क्या मानी जाती है, एक सॉफ्ट स्किल मानी जाती है। और ये क्या होता है, यहां पे अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है, द प्रेजेंटेशन इज अ टूलकिट फॉर मास्टरिंग दीज एसेंशियल स्किल्स, ठीक है। जब भी कभी आप किसी चीज को प्रेजेंट करना सीखते हो, आप किसी चीज को बता पाना, अपनी बात को रख पाना सीखते हो, तो ये क्या होती है, एक स्किल होती है। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए वी डिकंस्ट्रक्ट द कोर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहां पे आपका दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक क्या है, कम्युनिकेट करना। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे अगर सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो कैसा होगा, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर यहां पे, ओ भाई टून 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 टून, सीधे ही हो जा भाई लाइन। यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें किसी के लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होती। एक होता है कम्युनिकेशन और दूसरा होता है डिसिप्लिन।
तो हम लोग यहाँ पे बात किसकी करेंगे, सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़िया तरीके से आप लोग समझ लेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कम्युनिकेशन की। तो जब भी कभी कम्युनिकेशन की बात आती है तो कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सी चीज हो गया कि आप दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने का क्या मतलब होगा, आप दूसरे पर्सन से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज को, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को, कम्युनिकेशन इज व्हाट, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग इज व्हाट कम्युनिकेशन, ठीक है। यहां पे आप क्या करते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को कितना बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, ये चीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर इफेक्टिव, इसके अंदर क्या होता है, एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, किसी भी चीज को केवल कह देना इज व्हाट, कम्युनिकेशन। किसी भी चीज को केवल कह देना इज कम्युनिकेशन, किसी चीज को बढ़िया तरीके से कहना, ठीक है। सर आप जो है थोड़ा सा काले दिख रहे हो, मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूं, अच्छा रुको, अभी बस ठीक है, अभी अभी ठीक है, कंपेरेटिवली बेटर ना, ठीक है, थोड़ा तो बेटर लग रहा होगा। तो अब यहां पे ये जो चीज होती है, ओ भाई ये क्या हो रहा है, एक सेकंड दीजिएगा हमें, ये मक्खी दीदी क्यों परेशान कर रही है, इनका इलाज करता हूं मैं। चलो भाई मक्खी दीदी गई। तो अब क्या होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सर कैसे भगाया, कुछ नहीं किया, इस रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, उसके बाद बाहर वाली रूम को लाइट को ऑन कर दिया और वहां से दीदी तुरंत भाग गई, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इफेक्टिव। तो ये पूरा जो चैप्टर है, जो पूरा आपके पास स्किल है, वो यहाँ पे यही सिखाने की कोशिश की जाती है कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर पाओगे। बाकी फिर और क्या सिखाया जाता है, और आपको यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड सारी की सारा पार्ट जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, किस तरीके से आप जो है स्ट्रेस को मैनेज करते हो, उसके बाद बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, और आपका प्रोवाइडिंग विद द एक्शनेबल फ्रेमवर्क टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड रिसाइलेंस। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये जो पूरा सेक्शन है इसके अंदर क्या सिखाया जाता है, आपको वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी कभी आप जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हो, आप जो है कहीं पे भी जाके कुछ काम करने के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं उसके बारे में बात करोगे, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। एक सिंपल सी चीज होती है, अब हम लोग बात करेंगे किससे, कम्युनिकेशन के ऊपर। तो जब भी कभी द टेल ऑफ टू मैसेज व्हाई योर वर्ड्स हैव पावर, एक सिंपल सी चीज है, यहां पे एक बात बताई जा रही है, यहां पे क्या बताई जा रहा है कि भाई एक सिंपल सा चीज होती है कि एक जो है ड्रीम था, ठीक है, एक किंग के पास एक ड्रीम, दैट ऑल हिज टीथ फेल आउट वन बाय वन, ही समन्ड बाय द ही समन्ड टू एडवाइजर्स फॉर एन इंटरप्रिटेशन। इसने दो लोगों को बुलाया कि भाई ऐसा जो ड्रीम इसने देखा कि उसके दांत एक के बाद एक गिर गए, तो फिर क्या होता है। प्रीस्ट ने बोला दिस मींस ऑल योर रिलेटिव विल डाई वन बाय वन बिफोर यू। द किंग वाज फ्यूरियस एंड हैड हिम बैनिश्ड। और दूसरी तरफ से दूसरा एडवाइजर आया, योर मैजेस्टी यू विल लिव अ वेरी लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, यू विल आउटलिव ऑल योर रिलेटिव्स। द किंग वाज डिलाइटेड एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली। मतलब एक राजा था, राजा के दांत गिरते गए, ये क्या हो गया, राजा के दांत हैं, और राजा के दांत एक के बाद एक क्या होने लगे, उसने सपने में ऐसा देखा कि एक के बाद एक उसके सारे दांत गिर गए। तो जो प्रीस्ट ने बोला कि भैया, प्रीस्ट ने सीधी बात बोली, ठीक है, इसने सच बात बोली, इसने भी सच बात बोली, इसने भी उस ड्रीम को सही तरीके से इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उस ड्रीम को इसने भी सही तरीके से बताया। तो अब डिफरेंस पता है कहां पे आया, इसने डायरेक्ट बोल दिया और इसने उसका पॉलिश वर्जन बोला। ये जो पॉलिश वर्जन है, दोनों की बात को कहने का तरीका अलग हो गया। इसने कहा अपने बाकी सारे रिलेटिव से ज्यादा जियोगे, और इसने क्या बोला कि भाई आपका सिंपल सी चीज है, एक के बाद एक आपके सारे रिलेटिव मर जाएंगे और उसके बाद फिर आप मर जाओगे।
तो दोनों में सिंपल सी चीज है, रिवॉर्ड किसको मिला? एडवाइजर को मिला, क्योंकि एडवाइजर ने क्या किया? अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट किया। तो सिंपल सी चीज होती है कि यहां पे बोथ डिलीवर्ड द सेम एसेंशियल फैक्ट बट ओनली वन कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि अपनी बातों को रख देना। कम्युनिकेशन हमेशा आपका कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या? कि सामने वाले के ऊपर एक इंपैक्ट पड़ना चाहिए। चलो भाई, तो कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ गए क्या होता है। थोड़ा थोड़ा आप चलते हैं किताबों की तरफ, क्या होते हैं अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन, उस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या होता है कम्युनिकेशन, आप सभी को समझ में आ गया? यस और नो? फिर हमेशा कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? बेटर तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये राजा वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। किसी भी बात को कहने का एक तरीका क्या होता है। अब जो कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाते हैं? अलग अलग जो है पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे अलग अलग कम्युनिकेशन के पार्ट्स आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन की अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग जो पार्ट्स आएंगे, उसके अंदर टोटल जो है हम लोग कितने बना लेंगे? यहां पे 3 और यहां पे एक चौथा। तो अब कम्युनिकेशन हमारे पास कैसा होता है? यहां पे आपकी किताब के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। एक कौन सा हो जाता है? वर्बल। और दूसरा कौन सा हो जाता है? नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है, बात करेंगे किसकी? वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल इज ऑल अबाउट एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर स्पोकन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? स्पोकन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कैसा रहता है? इसके अंदर आप अपने टंग का यूज करोगे। आप जो है यहां पे अपना जो है टंग का यूज करोगे। आप अपने, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल्स इसके हो गए, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से क्या कर रहे हो? कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हो, फोन के ऊपर कन्वर्सेशन कर रहे हो। तो ये आपका हो गया किसका एग्जाम्पल? वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? विदाउट वर्ड्स आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपसे क्या बताया था? एक एग्जाम्पल कि भाई मैं कॉन्फिडेंस से किसी के घर के अंदर चला जाऊं, किसी की सोसाइटी के अंदर चला जाऊं, तो ये टाइप का कम्युनिकेशन क्या होगा? यहां पे जब आप अपने किसका यूज कर रहे हो? यहां पे बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। किसका यूज करते हो? बॉडी लैंग्वेज का। फेशियल, आप जो है इस पर्टिकुलर जगह पे क्या यूज कर रहे हो? फेशियल एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। यहां पे एक चीज और आ जाएगी, एग्जाम्पल इसका कैसा हो जाएगा? ये आपका फेस टू फेस होता है, और ये आपका साथ में क्या होता है? ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, वॉइस के फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि आप बोल ही तो रहे हो। लेकिन इसके लिए इंसान का दिखना जरूरी होता है। यहां पे इंसान का क्या होता है? दिखना जरूरी होता है। फिर हमारे पास कौन सा और कम्युनिकेशन आता है? रिटन कम्युनिकेशन आता है। रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है? स्पोकन वर्ड्स होते हैं। यहां पे कैसे वर्ड्स होते हैं? रिटन वर्ड्स होते हैं। फिर अगली चीज क्या होती है इस पर्टिकुलर जोन पे? यहां पे अगली जो चीज आती है वो क्या आती है? विजुअल कम्युनिकेशन। यहां पे क्या होती है? विजुअल कम्युनिकेशन होती है। सर विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या हो जाता है? जैसे आप कभी भी क्रिकेट मैच के अंदर, आपने क्रिकेट मैच के एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट मैच का ग्राफ देख के बता लेते हो कि भाई कौन सी टीम कितना परफॉर्म कर रही है और कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन से प्लेयर्स के बीच में कितनी पार्टनरशिप रही और कैसे रही। ये आप देख के बता लेते हो कि नहीं बता लेते हो? तो अब ये जो चीज होती है, जब भी कभी आप ग्राफ्स के फॉर्म में, जब भी कभी आप पिक्चर्स को देख के कम्युनिकेट कर पाते हो, जब भी कभी आप क्या करते हो? पिक्चर्स को देख के कम्युनिकेट कर पाते हो, आप डायग्राम्स को देख के कम्युनिकेट कर पाते हो, डायग्राम्स को देख के, ग्राफ्स को देख के, तो ये आपका कौन सा कहलाता है? ये आपका
विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स कौन कौन से? एक जो है आपका सिंपल सी चीज हो गई वर्बल, जिसके अंदर आपके आ जाएंगे स्पोकन वर्ड्स। नॉन वर्बल के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये सारी की सारी नॉन वर्बल के अंदर वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपको फेशियल एक्सप्रेशन, आपको बॉडी लैंग्वेज को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है रोड्स के साइंस हो जाते हैं, रोड के साइन आ जाएंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर क्या एग्जांपल हो जाएगा? ईमेल का हो जाएगा, आपका जो है लेटर्स का हो जाएगा, किसी को पत्र लिखते हो तो वो हो जाएगा। ये सारे आपके अलग अलग एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहां पे कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? एटोनमी ऑफ आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो भाई जब भी कभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उससे पहले हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, वो होता है कम्युनिकेशन साइकिल। एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन साइकिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके अंदर एक इंसान होता है जो कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, एस फॉर सोर्स, एस फॉर सेंडर। और कम्युनिकेशन का कोई क्या होता है? रिसीवर होता है। कोई आपके कम्युनिकेशन का क्या होता है? रिसीवर होता है। तो अब जब भी कभी हम लोग बात करेंगे सेंडर और रिसीवर की, जब भी कभी अपन बात करेंगे बेटा, इन नोट्स को देखने के बाद ना आपको कभी भी कोई भी अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, रट्टा से ज्यादा ये समझ जाएंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो अब कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे बीच में क्या होता है? बीच में एक भाई साहब आते हैं, एम। एम मतलब कौन हुए? मीडियम होते हैं, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जब भी कभी हम लोग मैसेज को भेजते हैं तो अब यहां पे एम के थ्रू क्या जाता है? ये जो हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपन क्या बोलेंगे? उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे सभी लोग ध्यान से समझिएगा, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? मैसेज कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर बच्चे क्या होता है, जब मैसेज आपका जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोलते हैं, जब मैसेज जा रहा है। और जब मैसेज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जब मैसेज पहुंच चुका है उसको समझने की कोशिश की जाती है तो उसको डीकोडिंग बोलते हैं। समझ में आया? यहां पे सिंपल सी चीज है, मैं आपको कोई यहां से बात भेज रहा हूं तो वो क्या हो गया? मेरे एंड से इनकोड होगा, और आप तक पहुंचने के बाद आप उसको समझ गए तो वो क्या होगा? डिकोड होगा। और मैसेज देने के बाद एक साथ में क्या होता है? रिवर्ट आता है। मैसेज देने के बाद एक जो है, यहां पे जगह बच जाए तो मैं बता दूं, मैसेज भेजने के बाद एक बाद में क्या होता है? एक रिप्लाई आता है, और उस रिप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन में जो बना हुआ है इसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा? फीडबैक बोलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे जाके जो है देखना पड़ेगा। एक सेकंड में, आप लोग को ऐसे वो नहीं कर सकता ना, कुछ तो इसके अंदर सेंसिटिव चीजें भी हों तो फोन नंबर तो वैसे ही दिख जाते हैं आप लोगों को। एक सेकंड रुकिएगा, दिख रहा हूं मैं, चिंता मत करिए, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं गया हूं, यहीं हूं मैं, यहीं हूं मैं, गया नहीं कहीं छोड़ के मैं। अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है तो आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कम्युनिकेशन साइकिल का दे सकता हूँ यार, मिल जाए बस। सारे तो स्क्रीनशॉट पड़े हैं, वो क्यों नहीं मिल रहा है?
न्यू फोल्डर फॉर निवियंस, उसके अंदर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। यार मिल जाता ना तो एकदम आप लोग का दिल अभी गार्डन गार्डन हो जाता। कहते हैं सर क्या बात, एकदम प्रैक्टिकल बात आपने बताई है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी भी खोज ही रहा हूँ ना। मैंने ना एक कस्टम चैट किसी की रखी हुई थी, आपके ही बैच के एक जो है स्टूडेंट की चैट थी, वो दिखाता, उससे आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझ में आता है। चलो नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, चलो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ये हुआ कि आप गए अपनी क्रश के पास और आपने क्या किया, इधर से एक मैसेज भेजा हाय, फिर 2 मिनट के बाद हेलो, फिर 3 मिनट के बाद हाउ आर यू, फिर आर यू हियर। तो पहली चीज तो ये बताइए, और यहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन दीदी, क्रश दीदी। ठीक है, यहां पे क्रश हो गया। अब सिंपल सी चीज, मुझे एक चीज आप ये बताएंगे कि क्या ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई, ये कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन साइकिल क्या ये कंप्लीट हुई, बताइए। और यहां पे सामने से ब्लू टिक भी आ रहा है, यहां से सामने से क्या आ रहा है, ब्लू टिक, ब्लू टिक, ब्लू टिक, ब्लू टिक भी आ रहा है। तो क्या ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई, यस और नो? सभी लोग फटाफट बताइए, बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, आपको लगेगा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई क्योंकि हमने तो अपनी बात रख दी, लेकिन ये कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन साइकिल में कौन कौन होता है, एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक मीडियम होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, मैसेज हो गया, मीडियम हो गया, एक रिसीवर भैया होते हैं, और ये रिसीवर भैया क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। जब मैसेज का रिस्पॉन्स आता है तो ये क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा बच्चे, फीडबैक। तो फीडबैक आपको इज एसेंशियल। ये कम्युनिकेशन साइकिल कब कंप्लीट होगी, जब इधर से आ गया हाय आई एम फाइन। तो अब यहां पे चली मतलब दौड़ी एक खुशी की लहर, और इस पे क्या हुई, कम्युनिकेशन साइकिल हुई कंप्लीट। यहां पे कम्युनिकेशन साइकिल हमारी हुई कंप्लीट। ठीक है, तो अब एक सिंपल चीज है, क्वेश्चन सर कैसे पूछे जाते हैं, इसके अंदर यही आ जाएगा कि कम्युनिकेशन साइकिल के अलग अलग क्या चीजें रहती हैं। ठीक है, अब बात एक और आती है। ठीक है, आपका यहां पे कम्युनिकेशन साइकिल हमने सीख ही लिया था, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ठीक है, अंडरस्टूड बाय द रिसीवर का मतलब क्या हो गया, डीकोड हो गया। मैसेज क्या हो गया, डीकोड हो गया, उसको समझ में आ गया। ठीक है, इन प्रिसाइजली द वे द सेंडर इज इंटेंडेड, उसी तरीके से जैसा सेंडर चाहता था। ठीक है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ अंडरस्टैंडेबल मैसेज फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन टू अचीव द एवरी मैसेज हैज की फैक्टर। मतलब यहां पे एक चीज, अब यहां पे वर्ड एक आएगा, कम्युनिकेशन बैरियर। क्या बोला कि भैया कम्युनिकेशन आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट और अच्छा तब माना जाता है, इफेक्टिव तब माना जाता है जब उसको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो उसको कब बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आती हैं, जब कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर होता है। जब कम्युनिकेशन के अंदर क्या लगे होते हैं, कुछ आपके बैरियर्स होते हैं। तो बात आती कम्युनिकेशन बैरियर की, क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर। बात आती है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। तो सिंपल चीज होती है कि आपका कंटेंट, यहां पे आपका प्रोसेस और कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी मैसेज के लिए। कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, उससे पहले क्या समझेंगे, कंटेंट क्या होता है, द वर्ड्स और लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए।
यहां पे कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज आती है कंटेंट की बात। प्रोसेस, किस तरीके से आप मैसेज को अपना डिलीवर कर रहे हो, कैसी आपकी जो है टोन है, कैसा आपका जेस्चर है, उसके बाद कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर अगर बात करें कैसा आपका सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट है, जैसे कम्युनिकेशन इन अ लाइब्रेरी इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिकेशन फ्रॉम अ नॉइजी मॉल। यहां पे फिजिकल कल्चर की बात करेंगे और उसके हिसाब से मैसेज को अपना क्या करेंगे, शेप करेंगे। सर मतलब क्या हुआ, यहां पे एक सिंपल सी चीज बोला जा रहा है कि मैसेज कभी भी अगर आप चाहते हो कि मैसेज सही तरीके से जाए तो वो क्लियर होना चाहिए, बढ़िया तरीके से सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। आपको उसको पॉजिटिव नोट पे मैसेज को भेजना चाहिए। कब हंस के मैसेज बोलना है, कब जो है स्ट्रिक्ट होके बोलना है, कब सीरियस वे में बोलना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो कौन से सिचुएशन में किस तरीके से कैसी टोन रखनी, कैसे बात करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग ये सारी बातें हो जाती किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे कम्युनिकेशन की जो है ब्लूप्रिंट की, कम्युनिकेशन का आपकी आगे हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है जो हमने अभी देखा, कम्युनिकेशन का बैरियर क्या होता है, कम्युनिकेशन का बैरियर। व्हाट आर कम्युनिकेशन बैरियर? ऐसे कोई भी हिंड्रेंस, ऐसी कोई भी चीजें, ठीक है, एनीथिंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स मैसेज, जो कि प्रिवेंट करता है मैसेज फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड करेक्टली। कोई भी ऐसा मैसेज जो कि आपका, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से मैसेज सही तरीके से इंसान ना समझ पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। अब सबसे पहली चीज किस चीज का बैरियर हो सकता है, आपको किसी मैं एक लैंग्वेज में समझाना चाहूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, उसमें किसी भी मैसेज को बताना चाहूं तो क्या वो मेरा मैसेज आपको समझ में आएगा? नहीं। तो पहला आपका बैरियर कौन सा हो सकता है, लैंग्वेज का बैरियर। दूसरा आपका कैसा हो सकता है, फिजिकल बैरियर। आप यहां पे बैठे हो और मैं 4 कमरे दूर बैठा हूं और मैं फुसफुसा के बताऊं, बिना फोन का यूज करके बताऊं, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? हम बहुत नॉइसी जगह पे बैठे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, और मैं आपसे कहूं सुनो यार तुमको ये चीज समझ में आ रही है, तो क्या कुछ भी सुनाई देगा? तो ये क्या हो जाता है, फिजिकल बैरियर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे नॉइस हो गया, डिस्टेंस हो गया, और अब क्या हो जाए, माइक का मेरा तार टूट जाए, आपको सुनाई नहीं दे रहा था, तो ये क्या हो जाता है, ये भी फिजिकल बैरियर हो गया कि फॉल्टी इक्विपमेंट होने की वजह से। ठीक है, फिर अगर हम लोग और बात करें एक कल्चरल बैरियर की, अगर हम लोग बात करते हैं तो हर एक कल्चर में कुछ, हर एक वर्ड का अलग मतलब हो सकता है। उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज एक्सेप्टेबल हो किसी कल्चर में बात करने के लिए, किसी में नहीं एक्सेप्टेबल हो। जैसे समय रैना का शो अगर याद हो आपको, तो वहां पे भी तो कुछ ऐसी बात हुई थी। तो अब यहां पे वो क्या हो जाता है, कल्चरल बैरियर हो जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ व्हाट, अटेंशन। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, आपका कुछ कुछ बैरियर्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके अलग अलग क्या हो गए बच्चे, आपके बैरियर हो जाते हैं किसके, कम्युनिकेशन के। अब हम लोग आगे इसके अंदर मूव करेंगे। कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर कुछ यही इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। तो अगर अब हम लोग बात करेंगे यहां पे आगे, तो अब कुछ टिप्स की बात आएगी। किसकी बात आएगी बच्चे, कुछ टिप्स की बात आती है अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो सिंपल सी अगर यहां पे बात करते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। तो देखो भाई, टिप्स की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ बेसिक टिप्स होती हैं किसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। किस चीज के लिए बच्चा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए।
तो सारे के सारे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो घुमा फिरा के आगे पीछे ऐसे वैसे जैसे भी रहेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मैं दे दूंगा एक वर्कशीट के अंदर, उसको देख लीजिएगा। उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे पहले इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझ लीजिए। तो देखो भाई, तो इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। तो रिसर्च शो करता है कि मैसेजेस हैविली आपका जो है हैविली स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉन वर्बल एलिमेंट्स। नॉन वर्बल एलिमेंट्स की क्या बात होती है, व्हाट आर नॉन वर्बल एलिमेंट्स? नॉन वर्बल एलिमेंट्स में सारे के सारे आपके आ जाएंगे क्या, बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट, जहां पे आप जो दिख रहा होता है। तो इसी वजह से मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोला जाता है, मोस्ट, अगर बात करेंगे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म जो रहता है वो क्या रहता है, फेस टू फेस को कंसीडर किया जाता है। किसको कंसीडर किया जाता है, फेस टू फेस को, ठीक है। तो व्हेन अ कम्युनिकेटिंग फीलिंग एंड एटीट्यूड द परसीव्ड मैसेज इज डिराइव्ड फ्रॉम, एक सिंपल सी चीज होती है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका पोस्चर हमेशा 55% ऑफ द मैसेज को डिफाइन करता है। आपकी टोन, उसके बाद 38% क्या होती है, आपकी टोन होती है, और 7% आपके क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप क्या चीज बोल रहे हो, वो बहुत इंपैक्ट डालती है कि आप कैसे बोल रहे हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ चीजें। अब जब भी कभी हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर 7 C's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके जो 7 C आर सेट फॉर द प्रिंसिपल टू एक्ट एज द चेकलिस्ट टू इंश्योर योर कम्युनिकेशन इज, आपका जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। सबसे पहली चीज आती है क्लियर होना चाहिए। कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता होने चाहिए, और इन 7 C's के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। अगर पहली जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है, द मेन पॉइंट ऑफ योर कम्युनिकेशन शुड बी आपका अवॉइड आपको करना है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और जार्गन। इसके अंदर क्या होने चाहिए, सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको जो है कम्युनिकेशन करना है, ये पहली चीज आती है। दूसरा चीज क्या आता है, कंसाइज आता है। कंसाइज की अगर बात करेंगे, ब्रीफ करिए अपने पॉइंट्स को कुछ कम वर्ड्स का यूज करके, ठीक है। अवॉइड करिए फिलर वर्ड्स का। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, कॉन्क्रीट होना चाहिए, आपका मैसेज जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए जो कि आपका क्रेडिबिलिटी ऐड करते हैं। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है कि मैसेज को पावरफुल बनाते हैं, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। तो कॉन्क्रीट का सिंपल चीज हो गई कि मैसेज आपका क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और किसी भी मैसेज को सॉलिड बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्स ऐड करते हैं, फिगर्स ऐड करते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग फटाफट समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। अगला जो चीज रहता है वो मैसेज आपका करेक्ट होना चाहिए। मैसेज करेक्ट होने का मतलब सर क्या हो गया, करेक्ट होने का सिंपल सा चीज हो गया कि मैसेज आपका एक्यूरेट होना चाहिए, आपका कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ फैक्चुअल मिस्टेक्स नहीं होती हैं, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। अगली चीज जो होती है कोहेरेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। इसका मतलब आपका मैसेज क्या होना चाहिए, हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, पुराने पॉइंट से नया पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं जाना चाहिए, मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्म में जाना चाहिए। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, मैसेज जो है पोलाइट होना चाहिए, रिसीवर की फीलिंग्स को, रिसीवर के बैकग्राउंड को, रिसीवर की जो है चीजों को भी रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 का मतलब क्या हो गया, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 7 के 7 C's आपको जो है पता होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपको थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, थाला फॉर अ रीजन। अरे मतलब भाई सिंपल सी चीज हो गई कि 7 नंबर आ गए, 7 C's इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसी वजह से थाला भैया यहाँ पे सीधा दौड़ के आ गए आगे क्रेडिट लेने, ठीक है। फिर आगे बात आती है, अच्छा मैं भी थाला का फैन हूं भाई, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। विराट और थाला, ये देखो विराट कोहली तो ऐसे बगल में ही लगे रहते हैं, थाला भैया भी दूसरे मेरे रूम में लगे हुए हैं। चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो क्या रहती है कि कम्युनिकेशन का, तो रिवॉर्ड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सिंपल सी चीज है, उससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि भाई आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, क्लियर है, करेक्ट है, और मेक आपका क्रेडिबल और रिलायबल पर्सन आपको बनाता है। रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से रिड्यूस करता है। इंक्रीज करता है इफिशियंसी, आपका मैसेज जो है
कम में ज्यादा बेटर तरीके से चला जाता है, इंप्रूव करता है आपके रिलेशन, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, दोनों चीज को। फिर आगे हमारी बात आती है कि स्ट्रेस। हमने क्या बात किया था, यहां पे कम्युनिकेशन वाला जो बेटा पूरा पार्ट है, इतना ही पोर्शन को आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से देख लेना है, पूरा कम्युनिकेशन वाला पार्ट यहीं से आएगा। अच्छा, जो दूसरा हमारे इसके अंदर बात थी सेक्शन ए के अंदर, एक तो बात हुई थी किसकी, कम्युनिकेशन स्किल्स की, दूसरी किसका हो गया था, खुद को मैनेज करना। इसी के अंदर एक और चीज आती है, बेसिक राइटिंग स्किल्स आ जाती है। बेसिक राइटिंग स्किल्स से ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं, उसके मैं आपको क्वेश्चंस की पूरी शीट दे दूंगा, तो वो लगा लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो क्या रहेगा, वहां पे अगर अपन बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस सिंपल सी चीज होती है, प्रेशर। स्ट्रेस को आप लोग दूसरा नाम क्या देते हो, प्रेशर देते हो। तो प्रेशर क्या होता है, आप एक इसका एग्जांपल दूं, जब भी कभी आपके पास रिसोर्सेस कम हो, रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेस आपके टाइम हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कोई भी चीज होता है। तो रिसोर्सेज आपके पास अगर कम हो और उसमें आपको आउटपुट ज्यादा लाना हो, तो इससे क्या हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर की वजह से हमेशा क्या आता है, स्ट्रेस आता है। एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं कि आपको पानी से इससे जो है प्रेशर से पानी निकालना है, तो इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है, इसको क्या कर दो, कम कर दो, प्रेशर से निकलने लगेगा। ये कुछ एक बहुत बेसिक सा मैंने एग्जांपल दिया, जो लोग समझ पाए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिलेट कर पाओगे। जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तब अगर आप आउटपुट देने की कोशिश करते हो, तो लाइफ स्पेशली स्टूडेंट लाइफ इज अ चेन ऑफ इवेंट्स फिल्ड विद एक्सपेक्टेशंस, डेडलाइन और चैलेंजेस। आपकी जीवन में क्या है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की, कुछ डेडलाइंस हैं कि भाई इतने टाइम में सब कुछ करना है, चैलेंजेस भी आते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, बॉडी का नेचुरल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कोई भी सिचुएशन जो कि आपका टेंशन फिर एक्शन मांगती है, और इसकी वजह से आपको फिजिकल और इमोशनल टेंशन होती है। ठीक है, तनाव आपका बढ़ता है, टेंशन इज ऑल अबाउट व्हाट, तनाव आपका बढ़ता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये चीज क्या कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, तो अगर एक सिंपल सी चीज, कॉमन स्ट्रेसर्स टू स्टूडेंट, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, स्ट्रेसर्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेसर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एकेडमिक प्रेशर आ जाता है, हाई एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, सोशल और पीयर प्रेशर आ जाता है, फाइनेंशियल वरी आ जाती है, एग्जाम के ग्रेड्स कितने आएंगे, फैमिली क्या कैसे चीजें क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, और आपके पीयर मतलब आपके आसपास के लोगों की वजह से जो, और फाइनेंशियल पैसे का। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है या फिर ट्रिगर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे हम लोग मूव करेंगे। अब दो तरीके के यहां पे हमारे पास क्या रहते हैं, स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस आपके हमेशा हार्मफुल नहीं होते, कई बार वो फ्यूल का काम करते हैं। तो एक यू स्ट्रेस आता है जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक डी स्ट्रेस आता है जो कि नेगेटिव स्ट्रेस होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस की अगर अपन बात करते हैं, दिस इज द मोटिवेटिंग स्ट्रेस, आपको ये मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है अपने चैलेंजेस को मीट करने के लिए, ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। वहीं पे एक ऐसा स्ट्रेस जो आपको एंजाइटी दे रहा है, जो आपको फील ओवरवेलमिंग करा रहा है, डिक्रीज कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस को, और उसकी वजह से आप क्या होगे, डाउन होते जाओगे। तो ये क्या होता है, आपका सिंपल चीज है, ईयू स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको वो क्या कर रहा है, एनर्जी, ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, अगर आपको वो एनर्जी दे रहा है, तो ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, तो वो आपका ई स्ट्रेस हो गया। डी स्ट्रेस कहां पे आएगा, अगर वो आपको डिप्रेस कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है, तो स्टूडेंट गेट पुअर ग्रेड्स, 3 स्टूडेंट्स गेट पुअर ग्रेड्स, 1 फील्स नो स्ट्रेस एंड डजंट चेंज, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। द सेकंड फील अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, तो ई स्ट्रेस एंड इज मोटिवेटेड टू क्रिएट अ बेटर स्टडी प्लान। तो इसके अंदर क्या हुआ, खुद को इंप्रूव करने की बात है, तो इसका क्या हो गया, ई स्ट्रेस हो गया। और वहीं पे तीसरा स्टूडेंट क्या होता है, फेल होने के बाद सोचता है अब तो कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ भी नहीं, पढ़ाई मतलब पढ़ाई वो कर ही नहीं पाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई आपकी अब इस चीजों से निकलने के लिए भी कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। तो जब भी कभी मैनेज करना है स्ट्रेस, इन्वॉल्व्स एक्टिवली यूजिंग टेक्निक्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस टेंशन, तनाव को कम करने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज होते हैं फिजिकल लेवल पे। फिजिकल आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज रिलीज करता है एंडोफ्रिन्स और आपका केमिकल्स ब्रेन के अंदर, जो कि एक्ट करता है नेचुरल पेन किलर्स की तरह, और इससे बेनिफिट क्या होता है, आपकी स्लीप इंप्रूव होती है, आप रिड्यूस करते हो स्ट्रेस को, और बॉडी आपकी ज्यादा बेटर तरीके से स्ट्रेस को हैंडल कर पाती है। फिर अगली चीज क्या आती है, योगा आता है।
योगा, योगा कैसे होता है? एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, कंबाइन करता है फिजिकल पोस्चर्स और बाकी सारी चीजों को, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस हार्मोन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, और ये प्रमोट करता है कामनेस को और इंप्रूव करता है आपका फोकस और इमोशनल कंट्रोल। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, रिसाइलेंस की। मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब किसी भी चीज के ऊपर क्या करना, आप काम और मेंटल क्लैरिटी से किसी भी चीज को अचीव करने का एक जो प्रैक्टिस होती है, ये आपकी टॉलरेंस की, डिफिकल्टी सिचुएशन को, इन सबको पॉजिटिव तरीके से ले जाने के लिए हेल्प करता है। और अगली चीज आती है ब्रेक्स लेना। ब्रेक लेने में भी कई बार आप क्या होते हैं? अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हो। स्ट्रेस हमेशा क्या होता है? कई बार आपका ओवरबर्डन होने की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? आपका ओवरबर्डन होने की वजह से आता है। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक सभी को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है? चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेपिंग अवे फ्रॉम द डेली रूटीन्स, और क्या करोगे? स्पेंड करोगे टाइम अपनी फैमिली के साथ। तो इससे बेनिफिट आपका क्या होता है? एक आपको स्ट्रेस रिलीज होता है और एक आप बेटर तरीके से जाने के लिए रेडी हो जाते हो। अब आगे बात आती है कि पूरा ये जो सेक्शन है ये क्या आपको सिखाता है? ये सेक्शन है सिखाता है कि द सिनर्जी ऑफ स्किल्स, हाउ कनेक्शन एंड रिसाइलेंस फ्यूल ईच अदर, कि भाई आप मास्टर करिए क्या? कम्युनिकेशन को, और मैनेज करिए स्ट्रेस को, ठीक है। और ये दोनों सेपरेट चीजें नहीं, ये आपको प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों चीज में आपको स्किल जो है, एक इफेक्टिव स्किल्स के लिए आपको कम्युनिकेशन के लिए इंकरेज करता है, और दूसरा स्ट्रेस को भी मैनेज करने के लिए, जिससे आप ज्यादा बेटर एम्प्लॉयबल बनोगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ ये एक पूरा तरीका था जिसके अंदर हम लोग ने बात की कम्युनिकेशन की, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो इंपॉर्टेंट थे। राइटिंग स्किल्स के अंदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक शीट दूंगा, यहां पे एक पूरा एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे। आप जाके इसको लगाइएगा और आपका पूरा जो डर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। सेक्शन है बेटा पूरी तरीके से इसी के अंदर से सारी की सारी चीजें आती हैं, तो आप इसको बढ़िया तरीके से देखिएगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो बताइएगा। और सबसे बड़ी चीज रहेगी, आपको क्या करना है? 100 मार्क्स के लिए फोकस करना है, और सेक्शन ए से सारे के सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। होपफुली जो है इस वीक के सैटरडे तक, मतलब वेडनेसडे तक आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर। सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से देखिएगा और इसको मतलब ये जो पूरा पूरा चैप्टर है इसको बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा, ठीक है। सेक्शन जो बी होता है वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको याद रखना है एम कितना करना है? 100, और टाइम कम है लेकिन आपके 100 मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो आज के लिए इतना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।